हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लासरूम। तो आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है डिटरमाइनर्स और ये टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और ये 9 से लेके 12 तक सारी क्लासेस के लिए रेलेवेंट है टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट टॉपिक बिना कुछ छोड़े हुए डिटरमाइनर्स। ओके, तो शुरू करते हैं। डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर्स होते क्या है? कुछ अजीब सा नाम लगता है ना, इंग्लिश ग्रामर का नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स का है या किसी और सब्जेक्ट का है। तो डिटरमाइनर्स, लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। Determiners are the words that determine or fix the nouns that follow them. तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद जो नाउन्स आते हैं, है ना, उसको फिक्स करते हैं या उसका मीनिंग डिटरमाइन करते हैं, है ना। इट मीन्स उनका मीनिंग और क्लियर कर देते हैं। जो काम एडजेक्टिव करते हैं ना वही काम डिटरमाइनर्स भी करते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव नहीं होते हैं, ये कुछ और वर्ड्स होते हैं। ये आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये प्रोनाउंस हो सकते हैं, है ना। तो ये भी वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स करते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं। लेकिन ये इनके बाद जो नाउन्स आते हैं उनका मीनिंग ज्यादा क्लियर करते हैं और उनको फिक्स करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई सॉ अ जगलर यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पे देखो ए, द वर्ड दैट इज टाइप्ड इन येलो, अ अ, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग ए पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अ। आई सॉ अ जगलर यस्टरडे। तो यहाँ पे जो जगलर है ये नाउन है, ठीक है ना। इसका मीनिंग और क्लियर कर रहा है अ, मैंने एक जगलर देखा कल। तो अ, ये जो वर्ड है हमें क्या बता रहा है कि अ जगलर मतलब कोई भी जगलर हो सकता है ना। वो जो स्पीकर है वो उसको पहले से जानता नहीं था, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है ना, उसका नाम उसको पर्सनली नहीं जानता है, बस उसने एक जगलर देखा। वो कोई भी जगलर हो सकता है, ठीक है। तो अनस्पेसिफिक है, वो बस ये बता रहा है कि मैंने एक जगलर देखा कल, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो वो कोई भी जगलर हो सकता है। सेकंड, माई अंकल इज एन ऑफिसर इन द आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन ऑफिसर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वॉवल साउंड है ओ, इस वजह से एन आया है। इसका मीनिंग वही है जो यहाँ पे अ का था, यहाँ पे एन, एन ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर है आर्मी में, बट पता उनकी रैंक नहीं पता, उनके बारे में और ज्यादा नहीं पता, बस ये पता है कि वो एक ऑफिसर है आर्मी के अंदर, ठीक है। इन द आर्मी, यहाँ पे लिखा है द आर्मी, मीन्स द तब यूज होता है, द क्या होता है, स्पेसिफिक जो चीजें हमें पता होती हैं पहले से, उनके लिए हम या उनके पहले, उन नाउन्स के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द आर्मी। यहाँ पे द जो है ये बता रहा है कि कोई भी आर्मी नहीं, जो स्पीकर है वो भी जानता है कौन सी आर्मी है, और जो लिसनर है जो सुन रहा है इस बात को वो भी जानता है कौन सी आर्मी है। तो दोनों को पहले से पता है कि किस आर्मी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर वो यूएस के सिटीजन्स हैं तो उनको उनको पता है कि यूएस आर्मी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर वो इंडियन सिटीजन्स हैं तो उनको पता है कि इंडियन आर्मी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो द आर्मी ये शो करती है कि स्पेसिफाइड है, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं कोई जनरल नहीं है, ठीक है। तो द आर्मी, तो यहाँ पे एन और द दोनों डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। दोनों, यहाँ पे एन जो है ये ऑफिसर का मीनिंग क्लियर कर रहा है कि एक ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं, उनकी रैंक वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। और द आर्मी का मतलब कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस आर्मी के बारे में बात हो रही है, वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस कार इज वेरी कंफर्टेबल। दिस कार, है ना, यहाँ पे अ कार यूज नहीं किया या केवल कार यूज नहीं करा, यहाँ पे दिस कार, है ना। मतलब वो बता रहे हैं कि ये वाली कार, स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस कार मतलब शायद उनके पास ही खड़ी है ना। अ, उसकी पोजीशन जो है वो स्पीकर के पास है, वो ऐसे पॉइंट करके बोल रहा है कि दिस कार, ठीक है। तो दिस जो है वो कार का मीनिंग क्लियर कर रहा है, कौन सी कार, दिस कार, ठीक है। अब सम पिक्चर्स आर रियली गुड, है ना। सम जो है वो पिक्चर्स का मीनिंग क्लियर कर रहा है कि ऑल पिक्चर्स नहीं, सम पिक्चर्स, ठीक है। पूरा जो कलेक्शन है इसमें से कुछ पिक्चर्स, सम पिक्चर्स आर रियली गुड,
देन अगेन, डू यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी? एनी कंप्लेंट, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो पूछ रहे कि आपको मेरे से कुछ कंप्लेंट है। शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, अब यहाँ पे शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कितनी आई, वन आई, है ना, पूरा ब्लाइंड नहीं है, कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा है, यहाँ पे आई का जो है और क्लियर कर रहा है मीनिंग कि वन आई में वो ब्लाइंड है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है, कितनी तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं, हमने बहुत सारे पढ़े, ए एन द, ठीक है, और उसके बाद पढ़ा सम, पढ़ा है ना, ऑल, तो बहुत तरीके के डिटरमाइनर्स होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले होते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स तो सबको पता है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स ए एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, द जो होता है वो उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो डेफिनेट कर देता है चीज का मतलब, द कार मतलब वो कार जो तुम्हें भी पता है किस कार के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रेफर्स टू एन स्पेसिफाइड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, वो स्पेसिफाइड चीज के बारे में बात करता है द, ठीक है, और सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के बारे में बात करता है, जैसे द कार, द हाउस, द सिटी, है ना, द कंट्री, तो स्पेसिफाइड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही द आता है, तो इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अनस्पेसिफाइड चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि अ जगलर, एन ऑफिसर, है ना, तो अनस्पेसिफाइड सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ ये ए और एन यूज होता है। फर्क कितना है कि ए उन नाउन्स के साथ यूज होता है जिनकी फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और एन उन नाउन्स के साथ यूज होता है जिनकी फर्स्ट साउंड जो है वो वोवेल साउंड होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, दिस इज अ बुक, ठीक है, ये एक किताब है, कोई भी किताब हो सकती है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सी किताब है, ठीक है। आई डोंट हैव एन एप्पल, मेरे पास एप्पल नहीं है, एन एप्पल मतलब कोई भी एप्पल नहीं है मेरे पास। द मूवी वॉज ग्रेट, द मूवी, अब यहाँ पे द मूवी मतलब कोई एक स्पेसिफाइड मूवी है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। वी ऑल एंजॉयड द पार्टी, अब यहाँ पे ये पार्टी जो है वो कोई भी पार्टी नहीं है, किसी स्पेसिफाइड पार्टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसलिए द यूज किया है। नेक्स्ट है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डिमोस्ट्रेटिव मतलब वही मैंने बताया था कि पॉइंट करके जो बता सकते हैं कि ये या वो, ठीक है, दिस और दैट, दीज और दोज, ठीक है, डिमोस्ट्रेट कर रहे हैं, फिंगर से पॉइंट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उस चीज की तरफ, है ना, कि ये वाला, तो दिस तो सिंगुलर, और जो आपके करीब है, क्लोज है, उन चीजों के लिए यूज करते हैं। दैट सिंगुलर, लेकिन जो दूर है, दूर जो चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दीज क्या हो गया, प्लूरल, लेकिन जो पास में है, दीज मैंगोज, दीज एप्पल्स, ठीक है, दीज हाउसेस। दोज प्लूरल एंड फार अवे, प्लूरल है लेकिन फार अवे है। दोज ट्रीज, दोज क्रॉप्स, दोज विलेजेस, ठीक है, तो इस तरीके से यूज है, डिमोस्ट्रेटिव है, मतलब आपको बता रहे हैं कि जो दूर वाले हैं या पास वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इनके, दिस कार इज वेरी ब्यूटिफुल, कौन सी कार ब्यूटीफुल है, दिस कार जो हमारे पास खड़ी हुई है, ठीक है ना। अदिति लिव्स इन दैट हाउस, उस हाउस में रहती है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग दोज चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का यूज हो गया, तो ये हो गए डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, मतलब ये जो चीज है ये किसके बिलोंगिंग में है ना, किसके पोजेशन में है, या फिर रिलेशनशिप की बात करेगा, या तो पोजेशन की बात करेगा कि किसको बिलोंग करती है ये चीज, या फिर रिलेशनशिप, ठीक है। देखते हैं, तो रिलेशनशिप का एग्जांपल देखो, माई मदर इज अ टीचर, तो माई मदर, ये मेरा और मदर का रिलेशन दिखा रहा है माई, ठीक है। हर बुक्स, ये पोजेशन दिखा रहा है कि बुक्स किसकी हैं, उसकी बुक्स हैं, पोजेशन दिखा रहा है। हर बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम। नेक्स्ट, हिज बैग, ये यहाँ पे भी पोजेशन दिखा रहा है, हिज बैग कंटेन्स मेनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो या तो रिलेशनशिप दिखाएगा जैसे माई मदर, या पोजेशन दिखाएगा हर,
बुक्स, तो इसलिए इनको पजेसिव डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ये क्लियर है? देन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ठीक है। मतलब जितनी भी चीजें हैं जिनके बारे में बात हो रही है उसमें से हर एक, मतलब वो जो डिटरमाइनर है वो हर नाउन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी मैंगो, एवरी सिटीजन, ठीक है। बोथ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द बॉयज, ईदर मी और शी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे नाउन्स के साथ, ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स। ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो सारी गर्ल्स, मतलब सारी गर्ल्स में से हर एक जो है वो प्रेजेंट है इन द क्लास। नीदर टीम डिजर्व टू विन, यहाँ पे नीदर टीम मतलब जितनी भी टीम्स थी मैच में उनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करती थी जीतने के लिए। ईच ऑफ यू शुड परफॉर्म वेल, ईच ऑफ यू मतलब एवरी वन ऑफ यू, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके साथ। ईच ऑफ यू शुड परफॉर्म वेल। बोथ द गर्ल्स लुक्ड ब्यूटिफुल, है ना, दोनों गर्ल्स, दोनों, वो भी और वो भी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बोथ द गर्ल्स लुक ब्यूटिफुल, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने चार पढ़े, आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, पजेसिव डिटरमाइनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। अब पढ़ेंगे डेफिनिट क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं, डेफिनिट क्वांटिफायर्स और इनडेफिनिट क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स हमको समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब क्वांटिटी कैसे हो सकती है, डेफिनिट हो सकती है क्वांटिटी और इनडेफिनिट हो सकती है। डेफिनिट कैसे होगी कि हम बोलेंगे एक केला, दो केला, 3 bananas, 4 mangoes, 1 dozen bananas, ठीक है, तो डेफिनेट क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। और ये तो, अब ये देखो यहाँ पे इनडेफिनिट क्वांटिटी क्या हो सकती है, सम, मैनी, मच, लेस, सेवरल, वो इनडेफिनिट क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी का उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट क्वांटिफायर्स पहले पढ़ेंगे, है ना। शो डेफिनिट क्वांटिटी, तो डेफिनिट क्वांटिफायर जो है दे शो डेफिनिट क्वांटिटी। यहाँ पे देखो 1 2 3, है ना, जब हम नंबर यूज करते हैं कि 1 बनाना, 2 बनाना, 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स, 4 पेन्स, है ना, इनको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड गर्ल, थर्ड बेंच, ठीक है। जब इस तरीके से हम यूज करते हैं नंबर्स को तो उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये दोनों ही आर द पार्ट ऑफ डेफिनिट क्वांटिफायर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, 5 बॉयज आर सिटिंग ऑन दैट बेंच। अब बॉयज का मीन, बॉयज क्लियर हो रहा है कि 5 बॉयज हैं, ठीक है, डेफिनिट नंबर है कि 5 बॉयज ही बैठे हैं उस बेंच पे, हमें पता है। द गर्ल इन द थर्ड रो, वो लड़की जो थर्ड रो में है, शी इज माई कजिन। द गर्ल इन द थर्ड रो इज माई कजिन, थर्ड रो, ये भी डेफिनिट क्वांटिफायर, ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। नाउ we'll move to indefinite quantifiers when quantity is not definite, जब क्वांटिटी डेफिनिट नहीं होती है, indefinite क्वांटिटी के लिए indefinite quantifiers, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे कई तरह के indefinite quantifiers होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टेबल indefinite quantifiers के बारे में है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सम, एनी और नो, ठीक है, ये 3 वर्ड्स, सम, एनी और नो। सम जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है ना। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जैसे काउंटेबल नाउन क्या है, पिक्चर्स, सम पिक्चर्स, ठीक है, सम लेटर्स, सम फ्रूट्स, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के कौन से हो गए, सम शुगर, सम वाटर, सम ऑयल, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों, सम जो है दोनों के साथ में यूज होता है। एनी और नो, ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज होता है, जहां पे नेगेटिव कॉनोटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, कि कुछ भी नहीं, वहां पे एनी और नो यूज होता है। अभी एग्जांपल्स में हम क्लियर कर देंगे इसको। और एनी के साथ हार्डली एनी, बेयरली एनी, इस तरीके से भी यूज होता है एनी,
ठीक है, तो सम का एग्जाम्पल देखें, विल यू हैव सम टी, क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, सम टी, तो ये पॉजिटिव है, क्या चाय लेंगे आप। सम बॉयज वर हर्ट इन बस एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट में कुछ बॉयज हर्ट हुए थे, ठीक है, कुछ बॉयज है मतलब कुछ नंबर है जो हर्ट हुए थे। देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो देखा यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है कि कुछ भी नहीं। देयर इजंट एनी शुगर इन द पॉट, पॉट में बिल्कुल भी शुगर नहीं है, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है एनी। अब देखो एनी के और तरीके से भी यूज होते हैं, ही हैज हार्डली एनी मनी ऑन हिम, हार्डली एनी मनी मतलब उसके पास कोई पैसे नहीं है, या फिर ही हैज बेयरली एनी मनी ऑन हिम, है ना, तो इसका भी मतलब सेम हुआ। इज देयर एनी न्यूज येट, क्या अभी तक कोई न्यूज आई है ना, तो इसका भी नेगेटिव होता है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ आया होगा, इसलिए आप पूछ रहे हो कि इज देयर एनी न्यूज येट, ठीक है। तो सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी या नो जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। सेकंड है इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स में मच एंड मैनी। अब मैनी जो है, मच का मतलब भी होता है वही और मैनी का मतलब भी वही होता है, लेकिन मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है ना, नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ, है ना। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी लेडीज, मैनी कंट्रीज, मैनी सिटीज, ठीक है। और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना, मच मनी, मच हैप्पीनेस, मच टेंशन, मच एंग्जाइटी, इमोशंस के साथ भी यूज होता है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो मच लव, बिकॉज इमोशंस आर अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट मेजर देम, ठीक है। तो मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल देखें, शी हैज नॉट सॉल्व मेनी सम्स, उसने कई सम्स, बहुत ज्यादा सम्स नहीं सॉल्व किए हैं। हाउ मच ऑयल डू यू वांट, आपको कितना ऑयल चाहिए, ठीक है। तो मैनी और मच का डिफरेंस समझ में आया। आई वॉज मच हैप्पी टू सी हिम, ठीक है, तो मच हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी है लेस एंड सेवरल, लेस एंड सेवरल, ठीक है। लेस डिनोट्स क्वांटिटी, तो लेस जो है क्वांटिटी शो करती है, ये भी मच की तरह लेस जो है वो भी इमोशंस के साथ भी यूज होगा, लेस लव, लेस एफिनिटी, लेस अफेक्शन, लेस अटेंशन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। और सेवरल जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। लेस डिनोट्स क्वांटिटी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सेवरल डिनोट्स नंबर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। तो एग्जांपल देखो, शी पेज लेस अटेंशन टू हर चिल्ड्रन, अटेंशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ लेस, लेस अटेंशन या मोर अटेंशन, डोंट पे मोर अटेंशन या मच अटेंशन, ठीक है। लेस का अपोजिट क्या है, मच, ठीक है। डोंट पे मच अटेंशन टू योर चिल्ड्रन, डोंट पे मच अटेंशन टू दैट स्टॉकर, ठीक है ना। सेवरल लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग, सेवरल लेटर्स मतलब लेटर्स जो है वो काउंटेबल है, इसलिए हम सेवरल इस्तेमाल कर रहे हैं। या मेनी लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग, मेनी भी काउंटेबल के साथ यूज होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अब एक सेक्शन और है इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स का, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ट्रिकी है नहीं। अब देखो जो लिटिल और फ्यू होता है, ये वर्ड्स अगर अ के साथ यूज होते हैं तो इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। ये तीन तरीके से यूज होते हैं, लिटिल और फ्यू, है ना। अगर अ लिटिल और अ फ्यू है तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। अगर लिटिल और फ्यू, केवल लिटिल और फ्यू है तो उसका मीनिंग अलग है। और अगर द लिटिल, द के साथ में यूज होते हैं लिटिल और फ्यू, तो उनका मीनिंग अलग है। अब ये कैसे होगा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो अ फ्यू, है ना, अ फ्यू का मतलब पहले से बताते, जब अ के साथ दोनों यूज हो रहे हैं, अ फ्यू और अ लिटिल, ठीक है। जब इसके साथ यूज कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कि है ना, जो भी है कम है लेकिन है। अ फ्यू मीन्स अ सर्टेन नंबर दो नॉट मेनी, ठीक है। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है ना। अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू लेटर्स, अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू गर्ल्स, ठीक है। तो वही ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है। तो अ फ्यू मीन्स अ सर्टेन नंबर दो नॉट मेनी, है ना, कि कुछ नंबर तो है, बहुत ज्यादा नहीं है बट कुछ है। इसका मतलब सम के जैसा यूज होता है इसका, अ फ्यू का, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है, आई शैल रिटर्न द मनी इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू डेज मतलब कि 3-4 दिन में लौटा दूंगा, है ना। अ लिटिल मीन्स अ सर्टेन क्वांटिटी दो नॉट मच। अ लिटिल का मतलब भी वो है कि थोड़ी सी क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेकिन थोड़ी सी। एग्जाम्पल, शी हैज अ लिटिल मनी लेफ्ट, उसके पास बहुत कम पैसा बचा है। ठीक है, तो अ फ्यू और अ लिटिल मतलब कम है लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अ फ्यू, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ जाएगा और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, समझ रहे। देन दूसरी तरीके से इनका यूज कैसे होता है, फ्यू और लिटिल, है ना, ऐसे सिंपली फ्यू और लिटिल। फ्यू का मतलब होता है अगर हम केवल फ्यू यूज कर रहे हैं कहीं पे, उसका मतलब होता है फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी। ठीक है, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली मतलब कुछ है नहीं, तो हम फ्यू यूज करते हैं। लिटिल मतलब लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी। तो लिटिल का मतलब होता है कि ज्यादा नहीं, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो ये देखो, लिटिल एंड फ्यू मीन प्रैक्टिकली नथिंग। जब कुछ भी नहीं होता एक्चुअली तब हम फ्यू और लिटिल यूज करते हैं। और जब हम अ लगा देते हैं इसका मतलब कि थोड़ी क्वांटिटी है लेकिन है, कुछ है। लिटिल एंड फ्यू मीन प्रैक्टिकली नथिंग। एग्जाम्पल्स, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट। पॉट में पानी ऑलमोस्ट नहीं है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, 2-4 बूंदे पड़ी हुई हैं, ठीक है, ड्रिंक नहीं कर सकते उसको, इतना नहीं है कि किसी की प्यास बुझा दे। ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली नो वाटर इन द पॉट। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू वुमेन मतलब ऑलमोस्ट नो वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट किस तरीके से यूज हुआ था, जब के साथ यूज कर रहे थे, और फिर जब सिंपली हम विदाउट एनीथिंग फ्यू और लिटिल यूज कर रहे थे तो किस तरीके से यूज हो रहा है वो आप नोटिस करो, है ना। तो फ्यू यहाँ पे भी लेकिन वही है, फ्यू मतलब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, और लिटिल मतलब ये अनकाउंटेबल। यहाँ पे देखो, लिटिल वाटर के साथ यूज किया गया है और फ्यू जो है वो वुमेन के साथ यूज किया गया है। लिटिल इज वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड वुमेन इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, द फ्यू और द लिटिल। अब द के साथ जब यूज होता है इन दोनों का, द फ्यू और द लिटिल, इसका मतलब क्या होता है, द फ्यू नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। ठीक है, द फ्यू मतलब बहुत सारा नहीं है, कम है, लेकिन जितना है उतना सारा, उतना सब। ठीक है, ऐसी द लिटिल का भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना सब। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो द फ्यू का, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। है ना, मेरे पास जो थोड़ी सी बुक्स थी वो मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुक्स नहीं थी, उसके पास 3-4 बुक्स होंगी, और वो भी उसने 3-4 सारी पढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये होता है द फ्यू का मतलब। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। द फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास जितनी भी 4-5 बुक्स थी सारी मैं पढ़ चुका, ज्यादा नहीं थी। ठीक है, द लिटिल का मतलब भी वही होता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल, शी स्पेंट द लिटिल मनी शी हैड। ठीक है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा तो पहले भी नहीं था, लेकिन जितना भी था उसने वो सारा खर्च कर दिया। उसके बाद जितना भी 50-60 रुपीज थे उसने वो सारा खर्च कर दिया। ठीक है, तो शी स्पेंड द लिटिल मनी, लिटिल मनी के साथ यूज हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। शी स्पेंड द लिटिल मनी शी हैड। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट डिटरमाइनर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो it was all about this chapter. Very interesting but very confusing topic. Thank you. If you like the video, please like and share it and subscribe to the channel. और next time हम मिलेंगे एक new topic के साथ. Bye bye.